अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करी यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम से, और ये कुछ ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग था क्योंकि आज जो है ना मैं काफ़ी जल्दी उठ गई भी थी। और उसकी क्या वजह वो आपको चल के आगे बताती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि वीडियो आज की बहुत लंबी हो चुकी है वैसे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल मुझे पता है बोर नहीं होंगे। और क्योंकि आज जो है ना मैं आपके साथ एक तो ये फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, दूसरा एक ये 2 दिन की वीडियो है। और ये इतनी अर्ली मॉर्निंग में सुबह-सुबह नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हो गई हुई हूँ। तकरीबन यहाँ पे 5 बजे का टाइम हो रहा था। और आपके साथ मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि आपके साथ मैं कुछ गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि जी मेरी नंद का माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। और आज जो है ना वो हॉस्पिटल में ही थे वो लोग, और आज के दिन जो है ना वो बेटा हुआ है। मतलब ज़ाहिर सी बात है उन लोगों ने जो है ना हॉस्पिटल वालों ने जो है एडमिट कर लिया था उसको एक दिन पहले। तो फिर ये है कि वो एक रात पहले ही वहाँ पे थे, लेकिन अभी सुबह का नाश्ता वगैरह जो है फिर ज़ाहिर सी बात है जो लोग वहाँ पे रुके थे उनके लिए नाश्ता वगैरह भेजना था। और जो बेटा है माशाल्लाह से वो तकरीबन 12-1 के दरमियान में इस तरह से मतलब हुआ था। और आगे जो मज़ीद दिन है वो गुजरते जा रहे थे, लेकिन जो है ना मैंने ये वाली वीडियो जो है ना थोड़ा सा मतलब रखी हुई थी ताकि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। और वही बात है ना, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टाइमली ही शेयर करना चाहिए। तो बस कुछ रूटीन भी इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हुई थी, घर में सबका आना जाना भी था। और फिर ज़ाहिर सी बात है अब कुछ जब बंदा इतना बिज़ी हो जाए रिलेटिव्स वगैरह के साथ और घर में आना जाना और दूसरी मसरूफियत बच्चों के साथ, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि मैं व्लॉग्स वगैरह एडिट करके शेयर करूँ। यही वजह थी कुछ कि मैं जो हूँ ना मतलब प्रॉपर वीडियो नहीं थी बना पा रही। वीडियो बन भी रही थी ना, लेकिन मैं एडिट नहीं थी कर पा रही। तो अभी भी यहाँ पे देखें मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी और साथ ही फ़ौरन से नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई हुई थी। बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी क्योंकि मुझे छोटे भी ने कहा था कि पराठे ही बना दो ताकि जो हॉस्पिटल में लोग हैं वो आराम से पेट भर के खाना खा लें, क्योंकि वो एक रात पहले से थे वहाँ पे रुके हुए। और फिर ज़ाहिर सी बात है आज के दिन ही बेबी हुआ था माशाल्लाह, तो फिर शाम तक और ज़्यादा भाग दौड़ जो है ना वो मतलब ज़्यादा हो जानी थी, काम और बढ़ जाने थे। तो इसलिए मैंने उनके लिए बस पराठे बना दिए। और मुझे क्योंकि चकोर पराठे ही ज़्यादा अच्छे बनाने आते हैं, तो मेरी मदर ने लॉ कहती कि तुम वही वाले बना दो और सबको अच्छे भी लग जाते हैं वो। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ना साथ में ऑमलेट बना लिया था सिंपल ना, ये मैंने अनियन कट कर लिए थे, इनको डाल दिया था। मतलब बाकी मैंने कोई चीज़ें नहीं थी ऐड की क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ होती है कोई मतलब कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, लेकिन अनियन वाला जो ये ऑमलेट होता है ना ये हर कोई शौक से खा लेता है। बस साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और बस इसको मिक्स करूँगी और साथ में इसको भी बना लूँगी मैं। और आप लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके मुझे प्यारा सा फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ कोई डिफरेंट थोड़ा सा कंटेंट लेके आऊँ, ताकि जो है ना थोड़ा टॉपिक तो हम शेयर करते ही करते हैं लेकिन साथ में थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो, थोड़ा यूज़फुल भी और हो जाए, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और देखने का भी मतलब दिल चाहता है ऐसी चीज़ों को। ज़ाहिर सी बात है वरना तो बोरियत सी होने लग जाती है कि आप डेली रूटीन अपनी शेयर करते रहो। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे खुद भी ये होता है कि मैं अपनी डेली रूटीन जैसे लास्ट मंथ अपनी शेयर करने लग गई थी। साथ में हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते थे, तो डेली बेसिस मेरा कोई ना कोई व्लॉग आ रहा था। लेकिन उसके बाद से जब से मतलब थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई हुई हूँ, तो मैं अब वीडियो को एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। एडिट फिर भी हो भी जाए ना तो वॉइस ओवर का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में इतनी गैदरिंग हुई हुई है ना कि कोई स्पेस ही नहीं कि मैं जहाँ पे मतलब वॉइस ओवर कर पाऊँ। और फिर आपको पता है छोटे बेबी के साथ तो मैं उसको ना मतलब छोड़ के मतलब अबू बकर को कहीं पे छोड़ के अकेला मैं अलग से नीचे भी नहीं जा सकती ताकि मैं अपना वॉइस ओवर कर लूँ, तो उसके मुझे साथ ही रहना पड़ता है। माशाल्लाह से अबू बकर जो है वो अब क्रॉलिंग भी करना शुरू हो गया है। 2 दिन हुए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं और उसका बहुत ज़्यादा अब ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा खैर यहाँ पे नाश्ता बन गया था, उसको मैंने पैक कर दिया था प्रॉपर तरीके से और बस मैं मौसम भाई का वेट कर रही थी। मौसम भाई मतलब मेरे देवर जो है, ताकि जब वो आएँगे और वो अपनी जॉब पे जाने लगेंगे तो साथ में ये ले भी जाएँगे और रास्ते में ना हॉस्पिटल में दे भी देंगे। और खैर फिर यहाँ पे जी बस साथ-साथ मैंने फिर अपना भी नाश्ता बनाया था। साथ में जो है अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया था, क्योंकि मदर इन लॉ ना मेरी रात में वापस घर आ गई थी, ताकि वो उनको रेस्ट की ज़रूरत भी होती है, उनकी तबीयत कुछ ऐसी है, ताकि उनको सुबह फिर जाना था। तो उनको फिर हमने रात में घर बुला लिया था, उनको भी नाश्ता करवा दिया मैंने घर पे। फिर साथ ही अहमद ने भी किया, मैंने भी, और बाकी जो मुझे हॉस्टल भेजना था वो मैंने पैक कर दिया था अच्छे से। और बस उसके बाद फिर मैंने जी मलाई बहुत सारी जो है ना वो निकाल के रखी हुई थी। मैंने समझ लें कोई 1-1.5 महीना हो गया था, मैंने मलाई जो है ना बिल्कुल नहीं थी उसको मतलब सेपरेट किया या उसकी मैंने देसी घी नहीं था बनाया। तो बस आज ना मैंने रात को ही बल्कि ना दोनों जो थे उसके डब्बे थे ना वो मैंने निकाल के बाहर रख दिए हुए थे, ताकि जो है ना वो रात भर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, सही से मेल्ट हो जाएंगे।
थे और देखें अभी तक बिल्कुल वो मेल्ट हो चुके हुए थे। तो बस मुझे यही था कि मैं सुबह के टाइम में ना उसको पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कोई गैस का कोई ख़राब स्केड्यूल चल रहा है ना, इस टाइम पे सुबह-सुबह गैस आ रही होती है और फिर 12 बजे 9 बजे बिल्कुल वो बंद हो जाती है। उसके बाद फिर वो जाके 12 साढ़े 12 कभी-कभी 1 भी बज जाता है, आती है और फिर 1 डेढ़ घंटे बाद 2 बजे दोबारा बंद हो जाती है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता फिर खाना किस टाइम बनाया जाए। और आज आपको पता है क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी डे था, मुझे हॉस्पिटल भी खाना भेजना था, तो मुझे ये था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, ऐसा ना हो कि मतलब उस टाइम पे खाना भेजना हो और खाना बना ही ना हो। तो इसलिए फिर मैंने ना अभी ही जो सुबह का टाइम था अभी मतलब खाना बनाना भी शुरू कर दिया हुआ था। अच्छा मुझे अभी ये देख के याद आया वीडियो को, सामने नाश्ता पड़ा हुआ है छोटी अम्मी का, मतलब मेरी मदर इन लॉ का। तो मैंने नाश्ता पहले नहीं था करवाया, बस इस टाइम पे जब मतलब हम लोगों ने मैंने हॉस्पिटल खाना भेज दिया था, साथ में मैंने खुद नाश्ता किया। अभी यहाँ पे छोटी अम्मी जो है मेरी मदर इन लॉ वो उठी हैं, तो उनके लिए नाश्ता बना दिया। फिर साथ ही यहाँ पे जी उस्मान साहब भी उठ के बाहर आ गए और खैर उसको तो मैं दोबारा जाके बिल्कुल नहीं सुलाया कि चलो मैं उसको थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करवा के फिर वो सो जाएगा ईज़ी होके। और क्योंकि अगर उसको फिर मैं सुलाने लग जाऊँ ना, फिर उसके शोर से बकर उठ जाता है। तो खैर फिर मुझे इस टाइम पे इतने सारे काम थे ना कि मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों की तरफ भी थोड़ा मतलब उनको सोने देते हैं और उस्मान जैसा है उसको भी बाहर ही रहने देते हैं। मैं पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो बस यहाँ पे जी बस सबको जो है वो फिर नाश्ता बना के दिया, क्योंकि हस्बैंड की ज़ाहिर सी बात है, वो मैंने जब नाश्ता बनाया था हॉस्पिटल के लिए तो वो काफ़ी अर्ली था, तो उनकी जॉब का टाइम थोड़ा सा लेट है, तो वो जब बाद में उठे तो उनका अलग से नाश्ता बनाए। और यहाँ पर मैंने साथ साथ जी खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। और तकरीबन यहाँ पे फिर जी मैंने जो एक चूल्हा फारिग हुआ तो मैंने मलाई जो थी वो भी सारी पकने के लिए रख दी हुई थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जितनी भी मलाई इस दफ़ा इकट्ठी करूँगी ना, इसका पहले मैं बटर निकालूंगी, उसके बाद इसका देसी घी निकालूंगी। लेकिन जो है ना, जब इतनी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई ना, फिर मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं की मैंने कि मैं ना मतलब, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बटर अलग से निकालूँ, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर बस मैंने इसको डायरेक्ट ही इस तरह से चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया। भाई इसमें बस ये होता है कि आपने इसको ना पकने के लिए छोड़ देना होता है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इतना लो फ्लेम कि मतलब वो बिल्कुल धीमी आंच होती है। और बस साथ साथ मैंने खाना भी रेडी कर लिया था। यहाँ पे तकरीबन अभी गैस नहीं थी गई, 9 नहीं थे बजे, लेकिन मैंने खाना रेडी कर लिया था। आलू चिकन ही मैंने बना लिया था शोरबे वाला, ताकि जो है ना, मुझे नहीं था आइडिया कि वो हॉस्पिटल में मतलब जब खाना भेजना है तो मतलब कौन कैसे क्या पसंद करे। तो मैंने फिर इसलिए राइस वगैरह बिल्कुल नहीं बनाया, सिंपल सा सालन बना लिया ताकि घर में भी यूज़ हो जाएगा और हॉस्पिटल भी हम भेज देंगे। और यकीन करें कि ये मतलब हॉस्पिटल में इतना रश हो गया हुआ था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में भेजना पड़ा, और हमारे लिए खुद के लिए शाम के लिए बचा नहीं था। लेकिन खैर वो तो हम लोगों ने मैनेज कर ही लिया था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी रखी थी ताकि जो है ना मुझे इजी हो कि मैं वहाँ पे अगर भेजना भी पड़े ना ज़्यादा तो मैं भेज सकूँ। अच्छा यहाँ पे जी फिर बस साथ साथ जो मलाई मैंने रखी थी ना, इसमें बस ये होता है कि आपने बार बार जो है ना इसमें चम्मच चलाना होता है। चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो बिल्कुल धीमी आंच भी होगी ना अगर, तब भी जो है ना आपकी मलाई नीचे से लगने लग जाएगी, और जब वो लगने लग जाएगी तो देखिए आपकी बहुत ज़्यादा जल भी जाती है और साथ साथ मलाई बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो जाती है जो कि जल चुकी होती है। तो उसको जलने से बचाने के लिए और देगची को भी बचाने के लिए आप उसमें मुसलसल जो है ना हर 10 मिनट बाद आके चम्मच हिला दिया करें, चाहे स्पैचुला यूज़ कर ले चाहे स्टील का चम्मच यूज़ कर ले, लेकिन हिलाना आपको लाजमी पड़ेगा। खैर उसके बाद जी बस मलाई तो मैंने रखी हुई थी, और यहाँ पे तकरीबन फिर बस 9 के करीब का ही टाइम था। लेकिन मुझे ये था कि जब तक 9 नहीं बज रहे मैं तब तक ना ये जितना भी देसी घी इसका बन सकता है, जितनी इसकी ये चेंज हो सकता है मलाई को, तो मैं कर लेती हूँ, ताकि बाकी का जो प्रोसेस होगा फिर वो जब दोबारा गैस आएगी तब कर लेंगे। खैर उसके बाद जी उस्मान यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर चुका था और वो अपने खेल में मसरूफ़ हो गया हुआ था। उस्मान के मतलब कोई टाइम नहीं होता दिन का रात का, बस अगर उसको खेलना है ना तो उसने कोई चीज़ नहीं देखनी है, वो अपना फ़ौरन से रूम सेट करने बैठ गया था। उसको मैंने टीवी लगा दिया था कि चलो थोड़ा सा देखेगा और मैं दूध वगैरह देती हूँ तो सो जाएगा। लेकिन ये उस अभी जो है पूरा वो अपने टॉय बास्केट वगैरह लेके आ गया और सारे इसने टॉय भी खेल भी दिए थे। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना खेलेगा, थक हार के खुद ही सो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जी मैं बस अपना काम में लगी हुई थी, तो यहाँ पे जी थोड़ी देर बाद अब उस्मान जो है ना वो सो भी गया था। उसको मैंने उसकी दादों के रूम में यहाँ पे लटा दिया था ताकि जो है ना वो ईजी होके सोता रहे। और दादा आप देख सकते हैं क्योंकि है नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल चली गई थी और उसके बाद अबू बकर अपने रूम में सोया हुआ है। बस यहाँ पे जी फिर ये टाइम है तकरीबन दोपहर का, खाना शाना तो मैं बना चुकी हुई थी, मलाई का काम तो साथ साथ चल ही रहा था। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे ना कपड़े प्रेस कर लूँ अपने, क्योंकि कपड़े जो है ना मैं लाजमी अपने मतलब प्रेस करके रखती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मेरे अपने कपड़े अभी इस वक्त मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना जिस दिन, अब मेरे कपड़े जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं और मुझे दोबारा से एक दफ़ा फिर से
प्रेस करके ना रखने पड़ेंगे, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है कि जब मैं प्रेस करके कपड़े रख लेती हूँ। वरना रोज़ रोज़ मुझसे ना मतलब इस्त्री नहीं होती स्पेशली। और मैं वही सोचती हूँ कि कभी कभी मतलब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर तो उनके कपड़े आपको लाजमी प्रेस करने पड़ते हैं ना डेली बेसिस पे। ज़ाहिर सी बात है डेली ही कपड़े चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे छोटे बच्चे हैं और हैं भी मतलब दोनों लड़के माशाल्लाह, तो उन दोनों के कपड़े इतने मुझे प्रेस करने नहीं पड़ते। एक तो मैं उनकी फ़ोल्डिंग ऐसे करती हूँ, फ़ोल्ड करके एक ही फ़ोल्ड में रख देती हूँ ताकि उनकी प्रेस ख़राब ना हो। अगर आप जितना ज़्यादा उनको फ़ोल्ड करोगे ना, उतनी उनमें जो है ना वो उनकी वो क्रीज़ बनती है। तो बेहतर रहता है कि आप उसका एक फ़ोल्ड करो और उनको ऐसे ही रख दें, तो ईज़ी भी रहता है निकालने के लिए और उनकी प्रेस भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे जी मैंने भी अपने कोई तकरीबन 4-5 सूट जो है ना वो प्रेस करके रख लिए हुए थे। और साथ में मुझे अभी आज शॉवर भी लेना था, तो मैंने उसके लिए भी कपड़े प्रेस करने थे। तो मैंने साथ ही साथ ना कुछ अपने अलग से भी कपड़े प्रेस करके रख लिए थे। और मुझे लगता है गर्मियों के जो कपड़े होते हैं ना, वो मुझे वो सबसे प्यारे लगते हैं। इतने एक तो प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं ना। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को अपनी सर्दियों की वार्डरोब पसंद आती है या फिर गर्मियों की। अच्छा, कुछ लोगों को ना अपनी सर्दियों की वार्डरोब बहुत अच्छी लगती होती है, क्योंकि उन लोगों के पास ना वेस्टर्न कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें हमारे पास जीन्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें और दूसरे मतलब ओवरकोट टाइप की चीज़ें इस तरह की होती है ना, मतलब डिफरेंट थोड़ी सी हट के थोड़ी सी ड्रेसिंग होती है। लेकिन जो गर्मियों के सीज़न के कपड़े होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें इतने प्यारे प्यारे कलर्स आ जाते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। और लाइट हो डार्क हो हर तरह का कलर आप पे सूट करता है। और मुझे लगता है कि जो ये आपकी शलवार कमीज़ होती है ना, ये आपकी मतलब गर्मियों के सीज़न में ही ज़्यादा नज़र आती है। सर्दियों में तो हम लोग ऊपर कुछ ना कुछ शॉल ले लेते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं, तो वो हमारे कपड़ों की वो लुक आती ही नहीं है निकल के। तो मेरा तो ख्याल है कि सर्दियों के कपड़ों पर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कम करें ना, ईज़ी से कपड़े लें और आप लोकल मार्केट से ले लें, क्योंकि उसके ऊपर आपने बहुत कुछ पहनना ही होता है। स्वेटर्स भी मतलब वेयर करने होते हैं, उसके बगैर बाहर गुजारा ही नहीं होता। लेकिन जो गर्मियों के कपड़े होते हैं ना, इनको अपने प्यारा प्यारा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स, अच्छा प्यारा स्टफ़ होना चाहिए, तभी इन्वेस्ट करें ताकि आपका कपड़ा नज़र भी, आपका सूट नज़र भी आए और वो कुछ टाइम तक चल भी जाए। अच्छा जी, उसके बाद आज आपके साथ मैंने क्योंकि 2 दिन का व्लॉग शेयर करना है, तो ये अब नेक्स्ट डे हो गया। बस मैंने यहाँ पे भी नाश्ता वगैरह किया है और उसके बाद जी मैं किचन समेटने के लिए किचन में आ गई थी, ताकि मैं अपने बर्तन वगैरह जो है ना वो पहले वॉश करके साइड पे करूँ, ताकि मुझे आज खाना भी बनाना है, तो वो भी मैं सुबह के टाइम ही बना लूँगी। और बस क्योंकि आजकल वही बात है कि हेल्पर ने छुट्टी की हुई है, तो मेरे लिए इस कदर काम बढ़ गए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर जब हॉस्पिटल में आपका अगर कोई होना खुदा ना ख्वास्ता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है वो टाइम। और दूसरा ये कि फिर जब मैनेज करना होता है ना अपने घर को भी, साथ में हॉस्पिटल में अपने खाना वगैरह भी भेजना होता है, और फिर ऊपर से आपके पास हेल्पर भी ना हो, तो छोटे बच्चों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर वो टाइम अल्लाह का शुक्र है कि गुजर गया। और आज ना मैंने कीमा निकाला हुआ था कि मैं कीमा बना के, कीमा नहीं था बल्कि गोश्त का पैकेट था, तो मैंने सोचा था मैं इसका कीमा बना के, भुना हुआ कीमा प्याज वाला जैसे कीमा बनता है वो बना के हॉस्पिटल भेज दूँगी। लेकिन फिर बस मुझे भी कॉल आई थी कि जी हॉस्पिटल में जो है ना वो खाना कहीं और से आ रहा है, मतलब और भी रिलेटिव्स हैं, तो किसी ने कहा कि जी हम खाना भेजेंगे। तो फिर बस इसलिए फिर मैंने ना कीमा तो मैंने बना लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे कीमे वाले चावल बना लिए थे। उसके बाद जी खैर बस यहाँ पे ना थोड़ा सा ये जो पेंट्री का सामान है ये खाली हुआ था कुछ, इसको मुझे ऑर्गेनाइज़ भी करना था। कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी ख़त्म हुई हैं, तो बस मैं चेक कर रही थी। ऊपर जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने रखे हुए हैं उनको चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें अभी स्टॉक में पड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं, रीफ़िल कर लूँ जार्स को, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि अब ना थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे मंगवानी थी। अच्छा, क्या होता है ना हमारे घर में, मैं ग्रॉसरी जो होती है ना वो पूरा मंथली बेसिस पे नहीं मंगवाती, और जब से मैंने ये रूल अप्लाई किया है ना, आप यकीन करें कि मुझे मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब ज़रूरत होती ही नहीं है कि जब एक मंथ ख़त्म हुआ है तो मैं पूरी एक लिस्ट आउट कर लूँ कि जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए और फिर जी पूरा महीने का सामान आ रहा है, ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं जितना स्टॉक में मंगवाती हूँ ना चीज़ें, मतलब ऐसा होता है कि उसके नेक्स्ट 15 डेज़ बाद मैं दोबारा से थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवा लेती हूँ जो ख़त्म हुई हो, सिर्फ वो। जैसे कि बिल्कुल अगर कोई चीज़ एंड होगी, जैसे स्पाइसेस हैं उनमें अगर आपके पास जैसे कोई लाल मिर्च पाउडर है वो ख़त्म हो गया है, हल्दी ख़त्म हो गई है, तो मैं सिर्फ वो 2 चीज़ें मंगवाऊँगी, मैं धनिया ज़ीरा नहीं मंगवाऊँगी। तो इस तरह से ना आप अपनी ग्रॉसरी को मैनेज कर सकते हो। इस तरह आपका जो बजट है ना वो बड़ा बैलेंस रहता है और आप सेविंग भी कर सकते हैं। वरना क्या होता है ना कि हम लोग मंथली बेसिस पे जाके ग्रॉसरी करते हैं और हर चीज़ ही ले लेते हैं। हर चीज़ से मुराद मतलब सारे स्पाइसेस ले लेते हैं, सारी दालें ले लेते हैं, हम हर तरह के ये जो केचप सॉसेस वगैरह होते हैं ये ले लेते हैं, फ्रिज भर देते हैं। और आप यकीन करें कि पूरा मंथ गुजर जाता है। मंथ के शुरू में तो हम बड़े ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ये बना लेंगे वो बना लेंगे, लेकिन जब वो मंथ स्टार्ट होता है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने हम कामों में बिजी हो जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या प्लान किया था। या तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि हाँ आपने ये करना ही करना है, वरना क्या होता है अक्सर कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं या फिर कुछ भी मतलब जाहिर सी बात है रूटीन ऐसी टफ भी हो जाती हैं कि हम वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते कि कुछ ऐसी ट्राई हमने चीज़ करनी थी या फिर कुछ ऐसे करना था या कुछ ऐसे करना था। तो ये तो कोशिश करें या तो वीक को प्लान कर लिया करें या 15 डेज़ को। मेरे ख्याल से इतना छोटा टाइम पीरियड जो होता है प्लान करना फिर भी मुनासिब रहता है, लेकिन पूरे मंथ का
अगर आप ग्रॉसरी करते हो ना, या फिर अगर आपने कोई चीज़ स्पेशल बनानी भी है ना या ट्राई करनी है, तो आपने जब उसको बनाना है आप तभी मंगवा लो वो चीज़। फिर चाहे आपने उसके लिए कोई पैकेट मंगवाना है मसाले का, या फिर अगर आपने कोई कस्टर्ड ट्राइफल रेडी करना है उसके लिए कोई चीज़ आपको स्पेशल चाहिए, तो वो तभी आप मंगवाएं जब आपने उसको बनाना है, पकाना है। उससे पहले आप पूरा मतलब मंथ पहले आप चीज़ों को मंगवा के ना रख लें कि आप ये ट्राई करेंगे, हालांकि आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आपने ये नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपने ट्राई करना है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जो ग्रॉसरी है ना, वो अगर आपने उसको बजट अपना मेंटेन रखना है, अगर आपने थोड़ी सेविंग्स करनी है, और तो इससे बेहतर है कि आप ना वीकली या फिर 15 डेज़ की ना ग्रॉसरी कर लिया करें। और मुझे बहुत आसानी होती है ये चीज़, 15 डेज़ मैं करती हूँ ना ग्रॉसरी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी भी, और फील होता है कि मैं जो चीज़ें मतलब ख़त्म हुई हैं सिर्फ वो अगर मंगवाऊँ ना, तो उससे 15 डेज़ के बाद वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी जो मैंने 15 डेज़ पहले मंगवाई थी। तो मैं वो मंगवाऊँगी फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद जो चीज़ बाद में ख़त्म हो गई होगी, ठीक है, जो पहले मौजूद थी। तो इस तरह से बड़ा बैलेंस रहता है। उसके बाद जी बस यहाँ पे फिर अब खाने का टाइम हो गया हुआ था, मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हुए थे किचन के, और आप लोग साथ साथ देख सकते हो बर्तन धो चुकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी साथ साथ तक खाने के साथ साथ भी इस कदर बर्तन हो जाता है, तो बस साथ साथ ही इसको मैं वॉश करूँगी ताकि मेरे लिए बर्तन इकट्ठे ना हो जाए। सुबह नाश्ते के टाइम पे तो ये होता है ना कि आप नाश्ते की दौड़ें लगी होती हैं, और बर्तनों का ना अंबार पूरा खड़ा हो जाता है। लेकिन बाकी ये होता है कि जब पूरा दिन स्टार्ट होता है तो अब थोड़ा थोड़ा अपना टाइम निकाल के किचन में आके ना बर्तन धो सकते हो। जैसे चाय के बनाई है, चाय के बर्तन धो लिए, खाना बनाया तो खाने के बर्तन धो लिए, या अगर कोई आया गया है, कोई गेस्ट आ गए, चाय पानी कर दिए, तो आपने उसके बर्तन फ़ौरन से हाथ के हाथ धो लिए, तो बिल्कुल भी ना फिर बर्तन इकट्ठे नहीं होते। मैं तो समटाइम्स ये भी करती हूँ कि जो देगचियाँ वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी इकट्ठी हुई होती है ना समटाइम्स दिन के टाइम पे स्पेशली, तो हम लोग फिर वो रात के टाइम इकट्ठे कर लेते, फिर रात के खाने के बर्तन अलग, फिर चाय के शाम के अलग, तो वो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं जो ये सॉस पैन वगैरह ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, मैं ये फिर दोपहर में ही खाली कर लेती हूँ, अगर ये मतलब इसमें कम खाना रह जाए तो फिर रात में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जी बस फिर मैंने ना पहले कीमा बना लिया था, चॉपर यूज़ किया था मैंने, और उसके अंदर मैंने पहले इसको ना हल्का सा मोटा मोटा सा कीमा रखा था, बिल्कुल 1-2 चक्कर मैंने चलाए थे ताकि बिल्कुल बारीक कीमा ना हो जाए, थोड़ा सा मोटा मोटा रहे, क्योंकि मुझे कीमे वाले चावल बनाने हैं। आज बस अभी इस टाइम पे हस्बैंड भी आ चुके हुए थे। वैसे तो मैंने खाना जो है वो सुबह ही बना लेना था कीमा, लेकिन ये हुआ कि फिर जब हस्बैंड ने कहा ना मुझे कि नहीं आज चावल ही बना लो, हॉस्पिटल तो खाना मतलब जो है वो कहीं और से आएगा, तो फिर मैंने इस टाइम पे खाना बनाना शुरू किया था। तकरीबन ये 12:30 का टाइम था। तो इस टाइम पे 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में बस मुझे ये होता है कि मैं फिर इस टाइम किचन में ही टाइम दे लूँ। बच्चों को भी मैं नहीं देख पाती हूँ, चाहे फिर बच्चे उठ भी जाए ना, लेकिन अगर मैं उनको देख भी रही हूँ, क्योंकि ऐसे पता है कभी कभी उठ के बच्चे डिमांड करते हैं, उनको खाना वगैरह देना पड़ता है, डायपर वगैरह चेंज करना पड़ता है, तो फिर उनको अगर टाइम दो ना, फिर ये 2 घंटे ऐसे निकलते हैं चुटकी बजाते हुए। और उसके बाद फिर जब गैस चली जाती है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सिलेंडर तो है, उस पर खाना बन जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो बनता है। जो मेरे आधे घंटे का काम होता है मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। खैर बस अभी यहाँ पे मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि चावल जो है ना वो फ्रेश फ्रेश ही अच्छे लगते हैं, फ़ौरन से बने हो गरम गरम, और गरम गरम खाए जाएँ तो मज़े के बनते हैं। अच्छा, एक बात ना मेरे माइंड में आई है बेबी, मतलब पता नहीं कोई जानने वाला जिनके मैंने मतलब एग्जैक्टली याद नहीं किसने ये बात की थी, लेकिन वो कहते थे कि जी खाना जो है ना वो इतना गर्म होना चाहिए कि आपका ना मुंह जल जाए, तो उसका ही मज़ा आता है। तो मुंह जल जाए लेकिन मज़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए। लेकिन खैर मुझे लगता है कि थोड़ा तो चलो नॉर्मल हो जाए तब आप खाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी गर्म ना हो कि मुँह ही जल जाए। लेकिन बस कुछ लोग होते हैं जो इतनी उनको खाना जो है ना वो गर्म गर्म पसंद होता है, चाय गर्म गर्म पसंद होती है। मैं तो हैरान होती हूँ, कभी कभी मैं चाय बनाती हूँ और चाय के कप खाली हो जाते हैं फ़ौरन से, मतलब इतनी गरम गरम चाय होती है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कुछ गरम गरम मतलब ना खाना खाने की या फिर कुछ पीने की, तो वो लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वो ना उनके वो जो टेस्ट बड्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही डेड हो चुके हुए होते हैं, शायद उनको फील ही नहीं होता कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। खैर उसके बाद ना बस यहाँ पे जी अभी मैंने कीमा जो है ना, पहले तो मैंने गलती की, मैंने उसको देगची में मतलब अपना पकाने के लिए रख दिया हुआ था। ये गोश्त था, पता नहीं बीफ था कि मटन था, लेकिन खैर उसको मैंने ना मतलब देगची में पकने के लिए रख दिया हुआ था। अच्छा खासा टाइम लगाया उसने, आधा पौना घंटा, लेकिन फिर भी ये बीफ मतलब जो भी है ये गोश्त ये गला नहीं था। फिर मैंने इसको बस प्रेशर लगाया और बस देखें अब गैस चली गई है। तो बस थोड़ा सा जब इस तरह से मतलब इस टाइम पे ना ये इशू होता है मुझे कि बार बार मुझे या तो चूल्हा चेंज करना पड़ता है, फिर आपको पता है सिलेंडर पे जब पकने लग जाए तो फिर थोड़ा सा ना कुकिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन बस मुझे इसको क्योंकि गिलाना था, अब तो मैंने प्रेशर लगा दिया था ताकि बाद में फिर जो है ना इसमें राइस ऐड करूँगी। प्रेशर लगाने के बाद इसको मैंने फिर अलग से देगची में दोबारा निकाला है और फिर उसमें मैंने दोबारा मतलब
पानी वगैरह डाल के राइस डाल के इसके कीमे वाले चावल रेडी किए। बने ये बहुत मज़े के थे, लेकिन वही बात है कि कीमे को ना आपको प्रॉपर गलाना ही पड़ता है, वरना वही बात है कि आपका इसका जो टेस्ट है वो तो निकल के भी नहीं आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगता। साथ में मैंने सैलड जो है वो रेडी कर लिया था जल्दी से, और बस अब मैं खाना खाऊंगी सुकून से। इसमें बच्चे सो रहे थे, बच्चे पहले उठ चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद जब मैं खाना बना रही थी ना तो फिर अबू बकर को मैं दोबारा सुलाने के लिए गई हूँ, और दोबारा सुलाने के बाद उसको मैंने अपना जो काम है वाइंड अप किया और फिर बस मैंने सुकून से खाना खाया है। और ये तकरीबन जो है ना टाइम है शाम का, मतलब रात का ऑलमोस्ट। तो हम लोग बाहर गए थे, पहले तो हम लोग बाहर गए थे मतलब हॉस्पिटल बच्चे को देखने के लिए। वो हमने वैसे एक दिन पहले ही हम लोग चले गए थे, विज़िट किया था हॉस्पिटल में, लेकिन आज के दिन हम थोड़ा सा मतलब बाहर गए थे ताकि एक तो ग्रॉसरी भी कर लें, जो कि मैंने दिन में ग्रॉसरी का सारा देखा था, और जो चीज़ें आने वाली वो मैंने लिस्ट आउट कर ली थी। तो बस मैं वो चीज़ें लेने के लिए गई थी, साथ में मुझे कुछ डेकोर का सामान भी चाहिए था। अब डेकोर ऐसी बात है, घर पर मेरी नंद है तो उसने मेरे घर ही आना है, इधर ममा के घर अपनी। तो फिर जाहिर सी बात है, मेरे रूम भी जो है ना वो थोड़ा बहुत डेकोर करना था, तो उसका सामान लेने के लिए गए हुए थे। और ये बस हम लोग सामान लेके आए हैं तकरीबन रात के कोई, हम लोग रात को मम्मा की तरफ भी चले, क्योंकि जो मार्ट था ना वो बिल्कुल मम्मा के घर के पास था। बस वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने बैठे हैं, बातें शातें की हैं, और तकरीबन हम लोग 12 बजे तक वापस आ गए थे, 12 साढ़े 12 तक। बस मैंने आके फ़ौरन से अबू बकर को सुलाने की है, काफ़ी टाइम ले लिया उसने सोने के लिए, और मुझे यहाँ पर तकरीबन 2 बज गए हुए थे। हस्बैंड ने तो आके यहाँ पे रूम में ना फ़ौरन से सजाने का काम शुरू कर दिया हुआ था, और काफ़ी हद तक उन्होंने कर भी लिया था। और फिर बस मैं अबू बकर को सुला के आई हूँ रूम में, लेकिन उस्मान से रहा नहीं गया। उसको मैंने बहुत कोशिश की कि वो सो जाए, सारा दिन थका हुआ है, और सारा दिन का थका हुआ है, लेकिन बस उसने जब देखा ना कि पापा कोई बैलून्स फुला रहे हैं और बैलून्स का काम कर रहे हैं, तो बस उससे रहा नहीं गया। उसको लगा किसी की बर्थडे हो रही है, लेकिन खैर उसको आइडिया हो गया था। जब नेक्स्ट डे बेबी घर में आया तो बड़ा खुश हो गया था कि नहीं, ये सब कुछ बेबी के लिए अरेंज किया गया है। और जब तक हमारा ये काम ख़त्म हो नहीं ना गया, तब तक उस्मान हमारे साथ ही था यहाँ पे। हम लोगों ने बस फिर जल्दी इसको ख़त्म किया काम को, तकरीबन हमें 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3। और बाकी थोड़ा बहुत जो काम है ना वो हमने सुबह भी किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मतलब एंड तक जो होता है ना वो कोई भी काम वो करते रह रहे होते हैं, अपनी चेंजेस ला रहे होते हैं, और फिर फाइनली उनको नेक्स्ट डे जाके थोड़ा पता चला कि नहीं अब अच्छा हो गया, फाइनल हो गया, अब डेकोर अच्छा हो गया। खैर आप अभी यहाँ पे देख लें हम लोगों ने किस तरह का सजाया था, और नेक्स्ट डे जो होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि इसको कम्प्लीटली हमने किस तरह से एंड किया और किस तरह से डेकोर किया। तो बस यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।